मिला कृषि कार्ड बना, वो एक जमाना हो तो कई % बढ़ जा। यहाँ नहीं आया कोई भी नेता, जब आया ही नहीं कोई। पानी भरे पड़े हैं सब में, फसल जो गन्ना बो रखा औरों ने भी, वो भी सब बेकार खत्म। मजदूरी कर रहे बालक और क्या करे, कोई भी ना आया। कभी के गन्ना बोया, एक गन्ना भी नहीं खड़ा, सारा मर गया। क्या हुआ जी, जो फसल थी सब बर्बाद हो गई। टूब बह गया, हम भी बह गए, आधा किलोमीटर दूर धार ने फेंक दिए, बड़ी मुश्किल से जान बची। अब नुकसान क्या जो भी था सभी खत्म हो गया। राहत जहां पहुंचाई होगी वहां पहुंचाई होगी, इस क्षेत्र में कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गई। किसान की आवाज। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। हमारा देश का अन्नदाता किसान परेशानियों में है। कभी उसे बाढ़ की बर्बादी का सितम झेलना पड़ता है, कभी उसे सरकार की वादा खिलाफी का सितम झेलना पड़ता है, कभी उसे छुट्टा जानवरों से परेशानी झेलनी पड़ती है, कभी उसे रात रात भर अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ में खेतों के खेत तबाह हो गए हैं, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन ना तो कोई विधायक वहां पर देखने पहुंचा, ना कोई सांसद वहां पर देखने पहुंचा, ना कोई अधिकारी वहां पर देखने पहुंचा। किसान परेशान है, इस बात से परेशान है कि वो जो उसने फसल उगाई थी अब उसका तो कुछ रहा नहीं। क्या करेगा, कैसे बच्चों को पालेगा, फसल उगाने में जो कर्जा हुआ है उससे कैसे अदा कर पाएगा। देखिए हस्तिनापुर के खादर इलाके से हमारी रिपोर्ट। आज हमारी टीम महाभारतकालीन ऐतिहासिक नगरी हस्तिनापुर के कई गांवों के दौरे पर निकल पड़ी है। ये विधानसभा क्षेत्र विधायक दिनेश खटीक का है, जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। दिनेश खटीक के इस विधानसभा क्षेत्र में हम जा पहुँचे मनोहरपुर गांव में, जहां पर टूटा हुआ नल और टूटी हुई सड़कें हमें देखने को मिली। लेकिन यहीं पता चला कि बाढ़ में किसानों की सारी फसल तबाह हो गई है, लेकिन कोई उनकी सुनने नहीं आया। यहाँ बैठी महिलाएं, उनके बच्चे, उनका परिवार और तमाम किसान आज मजदूरी कर रहे हैं, और जो मजदूरी की कोशिश भी कर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही। हमारे साथ क्या हो भैया, वो तो नो समझो, जितने भी हमारे खद्दर क्षेत्र के भाई हैं सभी के साथ हुआ है। क्या नहीं, जो भी हमने फसल बो रखी थी, मुंजी गन्ना, वो सब नष्ट हो गए। अब ये है कि नो समझो जो पशु थे ये भी भूखे मर रहे हैं, उनके लिए कोई न्यार का चारा नहीं है, कुछ नहीं है। अब यही सोच रहे हम करें तो क्या करें, कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जो हम जो समझो कुछ काम करके अपना ये है अपना कुछ बसर कर सकें। क्या नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा। 4 जने गए थे जी, टूब पर बैठ के गए थे, टूब बह गया, हम भी बह गए, आधा किलोमीटर दूर धार ने फेंक दिए, बड़ी मुश्किल से जान बची। फसल को देखा, चले तो गए हम, इधर से आना हमें मुश्किल हो गया। फसल देखा तो हमें शायद कोई और भी उठा के लाना पड़ता किसी को, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ी। फसल देख के कुछ नहीं बचा, बिल्कुल साफ मैदान है। क्या हुआ जी, जो फसल थी सब बर्बाद हो गई गंगा में। बाढ़ आई, 2 महीने हो गए, पानी उतर ही नहीं रहा। अब मुंजी थी, गन्ना था, सब बर्बाद हो गया, सड़कों पे आ गया पूरा क्षेत्र का किसान। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। देख कितना नुकसान। अब नुकसान क्या जो भी था सभी खत्म हो गया, पूरा खेत पूरा सभी खत्म, पूरे क्षेत्र का ही, हमारा ही नहीं पूरे क्षेत्र के किसान ने सब बर्बाद हो गया। हो रहा खेतों का पैदावार सब मरी पड़ी, कैसे पानी से न मर के सारे, पानी ना आ गए सब एक सब मर गए। हमें तो कुछ भी ना मिली, हमें तो अभी तक जमीन गई, सड़क में कुछ ना मिला और पैदा भी कुछ नहीं हो रही, सारी मर रही, कुछ भी नहीं मिला। अपने घर से और 2 साल से गन्ना करना पड़ रहे, वो मर रहे। अच्छा, हाँ, अब मजदूरी कर रहे बालक और क्या करे खेती में। कभी के गन्ना बोया, एक गन्ना भी नहीं खड़ा, सारा मर गया। बिल्कुल पटवाई पड़ी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गन्ना उन्ना सब मर गया, भाड़ा नहीं। नष्ट होगी सारी, गन्ना खत्म, मुंजी खत्म, और चारा का तो काम ही नहीं रहा। बजवा खेड़ी मनोहरपुर नष्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं है। फसल नंबर 164 जमालपुर में कुछ नहीं है, सब खत्म, कुछ नहीं है हमारे मायने से नहीं है। बस मिला कृषि कार्ड बना, वो एक जमाना हो तो कई % बढ़ जा। भी ना हमारे तक कहते हैं, सब पटवाई पड़ी है, जब पैदा ही ना हो उसमें सब गंगा ने मार दे।
तो कुछ नहीं, जो कुछ भी फसल बोई कुछ नहीं हुई उसमें, सब नहीं है, बेकार गई। गन्ना भी, मूंजी भी, जो भी फसल बोई है मतलब कुछ भी ना। हमारे तक खेती होती में हम क्या करके खाएं? बताओ कहाँ से खाए कोई करके, जो कुछ भी ना खेती क्यारी में गया। दुनिया भर के पैसा लगाना खेती, कुछ भी ना, सब कुछ पट्ट हुई पड़ी है। क्या खेती, पानी भरे पड़े हैं सब में। फसल जो गन्ना बो रखा औरों ने भी, वो भी सब बेकार खत्म। बताओ यहाँ क्या करके खाऊंगे? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की सेवा करें, ये नहीं कि सिर्फ चुनाव के वक्त वो जनता से वोट मांगने के लिए रोड शो या रैलियां निकालें। लेकिन आज हमारे देश में दुर्भाग्यवश यही सब चल रहा है। चुनाव के वक्त बड़े बड़े रोड शो और रैलियां निकाली जाती हैं, जनता को बड़े बड़े सब्जबाग दिखाए जाते हैं, लेकिन आखिर में हालात क्या होते हैं? यही होते हैं जो आज हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के हालात हुए हैं। हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि विधायक को कोई मतलब नहीं है, अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है। हम बर्बाद हो जाए, हम मर जाए, हम कर्जे में डूब जाए, हम आत्महत्या कर लें, कोई देखने वाला नहीं। मनोहरपुर गांव के लोग प्राकृतिक आपदा में अपनी फसलों को तो बर्बाद होते हुए देख ही चुके हैं। इसके अलावा उन्हें मलाल इस बात का भी है कि ना तो कोई अधिकारी, ना ही कोई जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को सुनने और समझने के लिए उनके पास पहुंचा है। ऐसे में वो बेहद निराश हैं। जहाँ बनी होगी वहाँ बनी होगी। हमारे जो आया खद्दर क्षेत्र में अभी तो कोई आया नहीं, किसी ने कुछ किया नहीं, यानी हम कैसे कहते हैं? गंगा का कोई प्रबंध हो रहा है हमारे यहाँ, तो उसका तो राहत मिल सकते हैं। राहत जहाँ पहुँचाई होगी वहाँ पहुँचाई होगी। इस क्षेत्र में कोई भी राहत नहीं पहुँचाई गई, नहीं हुआ। कर्ज है 4 लाख रुपए, कहाँ से कर्ज देंगे बताओ? अब हम ये सोच रहे बैठ के, खाना पीना सब भूख भी नहीं लग रही, क्या करा जाए? बच्चों को कहाँ से पाल लेंगे? कुछ जा सका हमसे जाया ना, बिना टूप के क्या, बिना नाव के। विधायक नहीं आया, विधायक क्या करेगा? वहाँ जाकर वहाँ रहेगा। कोई भी कर्मचारी तहसील का भेकुंड से आगे नहीं गया आज तक, ना जा सकता। नहीं, यहाँ नहीं आया कोई नेता होता, जब आया ही नहीं कोई नेता। सुबह दे रहे हैं, कुछ भी ना मिल रहा। क्या मिल रहा है? ना, कोई भी ना आया। हस्तिनापुर में गंगा किनारे के इलाके के बहुत से गांवों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान मुआवजे और राहत का इंतज़ार कर रहे हैं। सवाल ये है कि बर्बाद हुए किसानों की हर साल आने वाली समस्या का कोई स्थायी समाधान निकालने की कोशिश सरकारों की तरफ से क्यों नहीं की जाती? पिछले कई सालों में इन हालातों को बदलने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश भी की जाती तो आज मनोहरपुर और इसके अलावा आसपास के गंगा के आसपास के इलाके के गांव इन हालातों से बच जाते। सरकारी दावों और वादों के बीच अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी हकीकत यही है कि हस्तिनापुर के खादर इलाके में बहुत सारे गांव के लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, उनके खेत तबाह हो गए हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। किसान की आवाज में आज हमने ये मुद्दा उठाया है। अगली बार फिर किसी और गांव में होंगे, किसानों के कुछ और मुद्दों को उठाएंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान की आवाज। नमस्कार। कृषि कार्ड बना, वो जमाना हो तो कई % बढ़ जा। नहीं, यहाँ नहीं आया कोई नेता, जब आया ही नहीं कोई। पानी भरे पड़े हैं सब में। फसल जो गन्ना बो रखा औरों ने भी, वो भी सब बेकार खत्म। मजदूरी कर रहे बालक और क्या करे, कोई भी ना आया। कभी के गन्ना बोया, एक गन्ना भी नहीं खड़ा, सारा मर गया। क्या हुआ जी, जो फसल थी सब बर्बाद हो गई। टूब बह गया, हम भी बह गए, आधा किलोमीटर दूर घर में फेंक दिए, बड़ी मुश्किल से जान बची। अब नुकसान क्या जो भी था सभी खत्म हो गया। राहत जहाँ पहुँचाई होगी वहाँ पहुँचाई होगी। इस क्षेत्र में कोई भी राहत नहीं पहुँचाई गई। किसान की आवाज़ हर रोज रात 8 बजे। किसान की आवाज़ हर रोज रात 8 बजे।